यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस में लंबी दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर मिसाइलें बड़े पैमाने पर तैनात कर दी। दावा है कि रूस ने इस्कंदर मिसाइलों के साथ ताकतवर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बेलारूस पहुंचा दिए, जिनकी मदद से वो यूक्रेन के ज्यादा बड़े इलाके को आसानी से निशाना बना सकेगा। दावा किया गया कि बेलारूस में अब तक छोटी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें ही तैनात थीं। वहां से रूस ऐसी मिसाइलों से हमले बोल रहा था जो करीब 150 किलोमीटर तक के दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती थी। लेकिन अब उसने बेलारूस की जमीन पर इस्कंदर मिसाइलों को उतार दिया है। इस्कंदर मिसाइलें बेहद घातक होने के साथ साथ लंबी दूरी तक मार भी कर सकती हैं। ये मिसाइलें 450 से 500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को खत्म करने की क्षमता रखती हैं। जबकि यूक्रेन के लिए ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि ये मिसाइलें परमाणु हथियार से लैस की जा सकती हैं। मतलब यह कि जरूरत पड़ने पर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से परमाणु हमला भी किया जा सकता है। इसके साथ ही रूस ने अपने आधुनिक और घातक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी हमले की तैयारी कर ली है, जिनसे बरसाई गई मिसाइलें आसमान में मौजूद किसी भी दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकती हैं। माना जा रहा है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेलारूस में उतारकर उसके आसमान की सुरक्षा भी पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले वहां रूस ने S-300 डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, लेकिन उनकी रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर ही थी, जबकि S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक है। यानी ये इतनी दूर से हमला करने वाली मिसाइलों को आसमान में ही ढेर करने की ताकत रखता है। यूक्रेन ने दावा किया कि ऐसा रूस ने अपने दोस्त बेलारूस को बचाने के लिए किया, क्योंकि रूस का साथ देने की वजह से वो अमेरिका समेत कई देशों की नजरों में गड़ गया है। और इसी वजह से बेलारूस ने कई बार इस बात की आशंका जताई कि अमेरिका और पोलैंड उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद रूस न केवल बेलारूस की सुरक्षा तगड़ी करने में जुटा है, बल्कि वहां से हमला करने की ताकत भी बढ़ा रहा है, ताकि यूक्रेन पर ऐसा हमला किया जाए कि उसे संभलने तक का मौका न मिले। और इसके लिए रूस बेलारूस से वार करने के साथ यूक्रेन को एक और इलाके में घेरने में जुट गया है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस से S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाकर डोनेस्क में पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद आशंका जताई गई कि डोनेस्क में रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर जोरदार हमले बोलने वाला है। इस बीच बाल्टिक देश लिथुआनिया रूस के मददगार बेलारूस पर पूरी तरह से भड़क गया। उसने नेटो और यूक्रेन की मदद करने वाले देशों से बेलारूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर दी। लिथुआनिया ने दलील दी कि बेलारूस जिस तरह से रूस का साथ दे रहा है, उससे ये मान लेना चाहिए कि वो भी जंग में उतरा हुआ है। ऐसे में इस जंग में बेलारूस की भूमिका को ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत है। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसका लड़ाकू विमान यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा, जिसमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए। रूस की तरफ से इस हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूस के लड़ाकू विमान दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करते दिखाई दिए। इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गईं। वहीं जैसे ही इस हमले की जानकारी यूक्रेन की फौज को हुई, उसने भी जवाबी कार्रवाई में अपने सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर से रूस के लड़ाकू विमानों पर जमकर बमबारी की। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा।